बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स, जो कि एक बुक है, सारा मिल्स ने लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी का। और आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारा मिल्स कौन थी, ये इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। सारा मिल्स एज अ मॉडर्न क्रिटिक, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर ही मिल जाएगी। वहाँ से आप सारा मिल्स को एज अ मॉडर्न क्रिटिक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करें, जो कि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर वर्क है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स जो टर्म है वो सारा मिल्स ने यूज़ की थी 1995 में। और इस बुक का जो टाइटल है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स, ये दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, फेमिनिस्ट एंड स्टाइलिस्टिक्स। फेमिनिस्ट जो है इट टेल्स अबाउट द फेमिनियन और जेंडर इश्यूज, जो जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल से रिलेटेड टेक्स्ट के अंदर, या किसी भी जगह पे हम देखते हैं मेल या फीमेल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग या उनके राइट्स के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट हम देखते हैं तो हम उसको फेमिनिस्ट कहते हैं या फेमिनियन कहते हैं, जिसमें फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकंड है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। लिंग्विस्टिक्स कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। और स्टाइलिस्टिक एक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है स्पीकिंग से, वेज ऑफ स्पीकिंग, परसेप्शन, स्पीकिंग यानी कि बोलना, परसेप्शन यानी कि समझना, कंप्रीहेंशन उसको कंप्रीहेंड करना, जिसमें लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, उसको स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। बेसिकली एक स्टाइल होता है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे कोई मेल है उसका क्या स्टाइल है, फीमेल है उसका क्या स्टाइल है बोलने का, डिफरेंट डिफरेंट, ये यूनिक होता है। हर किसी इंसान का डिफरेंट स्टाइल होता है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है, और इसी की स्टडी को ही स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। अब देखते हैं हम डेफिनेशन फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स की। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स इंट्रोड्यूसेस readers to a range of issues and skills and the analysis of text from a feminist perspective. feminist stylistics introduce कराते हैं रीडर्स को रेंज ऑफ इश्यूज से और स्किल्स से, जो कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को एक टेक्स्ट के अंदर एनालाइज करते हैं कि उसमें फीमेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और मेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया एक लिटरेरी टेक्स्ट में, या कोई भी चीज़ हम देखते हैं। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स की एक और डेफिनेशन भी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द सब ब्रांच ऑफ स्टाइलिस्टिक्स विच एम्स टू अकाउंट फॉर द वे इन विच जेंडर कंसर्न्स आर लिंग्विस्टिकली इनकोडेड इन द टेक्स्ट। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में अगर फॉर एग्जांपल हम कोई लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर जो लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज़ की गई होती हैं, उसमें हम किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये फेमिनियन पर्सपेक्टिव है या ये किस पर्सपेक्टिव से ये जो टेक्स्ट है वो लिखा गया। अगर तो उसमें वीमेंस के राइट्स या वीमेन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको एज आ फेमिनियन टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और उसमें जो लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं, अगर तो वो लिंग्विस्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है उसके अंदर जो भी इश्यूज होते हैं वुमेन से रिलेटेड, तो फिर हम उसको फेमिनिस्टिक कहेंगे और इसको फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स की फाउंडेशंस क्या है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थेरीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग होती हैं। मींस के इस तरह की थेरीज जिसमें विमेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी के अंदर कि उनकी प्लेस क्या है सोसाइटी में, इस तरह की जो थेरीज होती हैं उनके ऊपर फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म दिया जाता है। ये इन थेरीज के ऊपर बेस्ड होती है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स जो है सारा मिल्स की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बाय एग्जामिनिंग मेल डोमिनेशन इन सोसाइटी एंड लिटरेरी वर्क्स फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स ट्राइज टू प्रेजेंट अ काउंटर इमेज ऑफ वीमेन बोथ इन लैंग्वेज एंड सोशल कंस्ट्रक्शन। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स मेल डोमिनेशन को सोसाइटी के अंदर और लिटरेरी टेक्स्ट को एग्जामाइन करके ये ट्राई करती है कि वो एक काउंटर इमेज प्रेजेंट कर सके विमेन की, कि विमेन की जो प्लेस है, उनकी जो इमेज है, उनका जो स्टेटस है लैंग्वेज में और सोशल कंस्ट्रक्शन में वो क्या है, इसको ये रिप्रेजेंट करती है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर लैग। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि
जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं या सोसाइटी में भी हम देख लें तो वुमेंस का एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, एक सिग्निफिकेंट स्टाइल होता है राइटिंग का भी और उनके बोलने का भी, स्पीकिंग का भी और राइटिंग का भी, जो कि मेल से डिफरेंट होता है, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करता है मेल से। और ये जो लिंग्विस्टिक एंड थीमेटिक डिफरेंसेस होते हैं इनको हम जेंडरलेक्ट कहते हैं या जेंडर्ड सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि वुमेंस राइटिंग में मेन इंटरेस्ट है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में, मींस के मेन इंपॉर्टेंस रखता है जेंडरलेक्ट जो है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में सारा मिल्स की बुक में। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट्स फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स को समझने के लिए। अब हम फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स की बुक पर आते हैं। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स जो बुक है सारा मिल्स ने लिखी है और ये 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। फर्स्ट है जनरल थ्योरेटिकल इश्यूज और सेकंड है एनालिसिस। जनरल थ्योरेटिकल इश्यूज़ में फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जिसमें फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ टेक्स्ट आता है, चैप्टर 2 जिसमें जेंडर्ड सेंटेंसेस आते हैं और चैप्टर 3 जिसमें जेंडर एंड रीडिंग आता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस में नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 4 में एनालिसिस हम करते हैं एट द लेवल ऑफ वर्ड्स के लेवल के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं कि आया कि ये मेल या फीमेल की जो स्पीच है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद चैप्टर 5 है उसमें हम फ्रेज़ के एट द लेवल ऑफ फ्रेज़ या सेंटेंस के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और चैप्टर 6 में एनालिसिस एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स के लेवल के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का। तो सबसे पहले हम जनरल थ्योरेटिकल इश्यूज़ में मॉडल्स ऑफ टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मॉडल ऑफ टेक्स्ट जो हैं वो 2 हैं, कॉन्ट्रास्टिंग हैं एक दूसरे से। सबसे पहला ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक मॉडल और सेकंड है फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ टेक्स्ट। जो ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक मॉडल है उसको पहले देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यूज्ड इन लिंग्विस्टिक्स। ये जो मॉडल है ये मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, या फिर मेल एंड फीमेल जो है वो किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी लैंग्वेज किस टाइप की होती है और किस तरह की लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज़ करते हैं। इसको हम देखते हैं ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक मॉडल में। ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक मॉडल को हम कोड मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का बहुत ही इन्फ्लुएंस है। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज़ अ थॉट विच ही एंड शी encodes into words. This message is then transmitted through speech which the other participants hear and decode. इसमें जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट होता है, मीन्स के 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसमें जो फर्स्ट होता है वो उसकी एक थॉट होती है, उसको उस थॉट को वो वर्ड्स में इनकोड करता है, मीन्स के वर्ड्स में उसको चेंज करता है एज अ मैसेज, जो कि फिर ट्रांसमिट होता है, वो स्पीक करता है। और जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होता है, जो हेयरर होता है, जो लिसनर होता है, वो उन वर्ड्स को डिकोड करता है और उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करता है। इसका हम कोड मॉडल देख लेते हैं लैंग्वेज का, जो कि एक चार्ट की सूरत में बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है इसमें स्पीकर की जो थॉट है, नेक्स्ट उन थॉट्स को वो वर्ड्स के अंदर इनकोड करता है, मींस के वर्ड्स के अंदर उनको चेंज करता है। इसके बाद जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो एज अ मैसेज लिसनर की तरफ पहुंचते हैं। फिर जो लिसनर होता है वो उन वर्ड्स को सुनता है, हेयर करता है, फिर उनको डिकोड करता है एज अ मैसेज में, मींस के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है उन वर्ड्स को उन वर्ड्स को मैसेज में डिकोड करता है। फिर उसके बाद जब वो उन वर्ड्स को मैसेज में डिकोड कर लेता है, फिर उसको जो आइडिया है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है लिसनर जो होता है। ये है हमारा कोड मॉडल ऑफ लैंग्वेज, में स्पीकर है, उसकी थॉट होती है, उसको इनकोड करता है वर्ड्स के अंदर। जो वर्ड्स होते हैं वो फिर हेयर की तरफ जाते हैं एज अ मैसेज। फिर जो लिसनर होता है वो उन वर्ड्स को सुनता है, डिकोड करता है, फिर उसको उसका आइडिया समझ में आता है, मीन्स कि वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट हम इस मॉडल की एजम्पशंस पढ़ेंगे। इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो थॉट है वो प्रोडक्शन ऑफ वर्ड एंड स्पीच को प्रोसीड करती है, क्योंकि ये सोचा जाता है कई बार कि जो थॉट है वो लैंग्वेज से सेपरेट होती है, अलग होती है और लैंग्वेज से बाहर एग्जिस्ट करती है। सेकंड जो है वो द मैसेज विच इज़ इनकोडेड इन लैंग्वेज इज एग्जैक्टली द सेम एज द मैसेज विच इज़ डिकोडेड। और इसमें ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो स्पीकर है वो मैसेज जब वो इनकोड करता है तो वो सेम टू सेम मैसेज वही लिसनर जो है वो डिकोड करता है। और थर्ड है कि इट इज़ अज्यूम दैट द नॉर्मल मोड ऑफ लैंग्वेज यूज इज बिटवीन 2 पार्टिसिपेंट, कि इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मॉडल होता है इस लैंग्वेज का।
It is assumed that the speaker has perfect control over language and can choose to express whatever he and she wishes. ये भी assume किया जाता है कि जो स्पीकर है उसको परफेक्ट कंट्रोल होता है लैंग्वेज के ऊपर और वो एक्सप्रेस कर सकता है जो कि वो चाहता है, जो कि भी उसकी मर्ज़ी है वो चूज़ कर सकता है, इसमें वो फ्री होता है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स है इस मॉडल के साथ। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो कम्युनिकेशन है वो परफेक्ट नहीं होती, वो कभी कभी ही परफेक्ट कम्युनिकेशन रियली अचीव हो पाती है, क्योंकि कभी कभी जो स्पीकर है, जो लिसनर है, वो स्पीकर जो भी आइडिया या थॉट वो प्रेजेंट करने की या उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो जो लिसनर है वो उसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। द लिसनर प्लेज एन एक्टिव रोल, जो इसमें लिसनर उसको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है स्पीकर की जो वर्ड्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें द राइटर इज़ क्लियरली नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर मटेरियल। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो राइटर होता है उसको पता नहीं होता, अपने कभी कभार उसको कंट्रोल नहीं होता प्रॉपरली अपने मटेरियल के ऊपर। इसमें रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट भी होता है, जो कन्वेंशनल मॉडल है, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल को भी ट्रेडिशनल ही कहते हैं। इसमें सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, इसमें ऑथर जो होते हैं लिटरेरी टेक्स्ट और रीडर, जो भी लिटरेरी टेक्स्ट या ऑथर जो है या जो स्पीकर है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा सोशो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होता है इस कन्वेंशनल मॉडल में। नेक्स्ट हमारे पास था फेमिनिस्ट मॉडल ऑफ टेक्स्ट, अ टाइप ऑफ मॉडल विच इज़ अवेलेबल टू फेमिनिस्ट टेक्स्ट एनालिसिस। इस मॉडल में हम फेमिनिस्ट टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं कि इसमें जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, किस तरह से शो किया गया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि एनालिसिस का था। फर्स्ट हमने जनरल थ्योरेटिकल इश्यूज में मॉडल्स ऑफ टेक्स्ट पढ़े हैं, अब हम फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इज कंसर्न नॉट ओनली टू डिस्क्राइब सेक्सिज्म इन अ टेक्स्ट बट आल्सो टू एनालाइज द वे दैट point of view, agency, metaphor, transitivity are unexpectedly closely related to matters of gender, to discuss whether women's writing practices can be described and so on. तो जो एनालिसिस है इसमें जस्ट हम सेक्सिज्म पे ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम पॉइंट ऑफ व्यू, एजेंसी, मेटाफर, ट्रांजिटिविटी, इनको भी हम अपने माइंड में रखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, या मेल पॉइंट ऑफ व्यू है, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू में एजेंसी क्या है, इसमें मेटाफर्स किस तरह से यूज़ किया, इसमें ट्रांजिटिविटी क्या है, जो और किस तरह से ये रिलेटेड है जेंडर इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, और वुमेंस की जो राइटिंग प्रैक्टिस है किस तरह से डिस्क्राइब की जा सकते हैं, इससे ये मिल्स ने कहा था। अब ड्यूअल पर्पस है इस एनालिसिस का, इन्वेस्टिगेट द वे इन विच टेक्स्ट प्रोड्यूसर्स यूज लिंग्विस्टिक फीचर दैट स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मेल और फीमेल वैल्यूज। इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो राइटर्स हैं, जो टेक्स्ट के जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने किस तरह से लिंग्विस्टिक फीचर्स को प्रेजेंट किया है, प्रोजेक्ट किया है मेल एंड फीमेल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका ड्यूअल पर्पस हो सकता है इस तरह से फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का। अब हम देखते हैं कि वी कैन सी हाउ फीमेल सेंटेंस आर प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट थ्रू एनालाइजिंग सेवरल लिंग्विस्टिक लेवल। अब हम उस एनालिसिस पे आ गए हैं। फर्स्ट है एनालिसिस एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, सेकंड एट द लेवल ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, थर्ड एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। सबसे पहले हम एनालिसिस एट द लेवल ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो एनालिसिस एट द लेवल ऑफ वर्ड्स नेम से ही शो होता है कि हम इसमें वर्ड्स को देखेंगे, और जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से स्पेसिफिक जेंडर को इंडिकेट करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स और लेक्सिकल टर्म्स को ही हम इसमें फोकस करेंगे, बल्कि उनकी जो स्पीच किस तरह से है, वो किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हम देखते हैं एनालिसिस एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि हम इंटेलिजेंट देखते हैं, ब्रेव देखते हैं, रिजिलियंट देखते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखते हैं, तो ये सब सारे वर्ड्स जो है वो मेल की कैटेगरीज में होते हैं। जब हम किसी को प्रिटी कहते हैं या विमेन कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, तो ये फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम कोई भी वर्ड देख लें, जैसे हैंडसम हो गया, अभी हम फीमेल के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते ना, मेल के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जब हम वर्ड देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह की कैटेगरी में और किस जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। सेकंड हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इसमें हम सेंटेंसेस को देखेंगे वो किस तरह से जेंडर को या मेल एंड फीमेल या किस तरह के फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट किया। देयर आर फ्रेजेस विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड विच कन्वे सेक्सिस्ट मीनिंग्स। इसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि सेक्सिस्ट मीनिंग्स को कन्वे करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा गया टेक्स्ट है। For example, my body is too real. It is okay to let women doing jobs. Its nature is seen as ugly. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हैं या फिर मेल पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस जो हैं वो दिए गए हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। नाम से ही ज़ाहिर है कि हम जैसे कि एनालिसिस एट द लेवल ऑफ वर्ड में हमने वर्ड्स के ऊपर फोकस किया था कि वर्ड्स किस तरह के यूज़ किए गए हैं जो कि मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम सेंटेंसेस को देखे, उसमें हमें पता चल गया था कि कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या किसी और पर्सपेक्टिव। इस तरह से अगर हम कोई भी डिस्कोर्स, कोई भी पीस ऑफ लिटरेरी वर्क देखते हैं, तो कोई भी स्पीच देखते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा है या किसी और पर्सपेक्टिव से लिखा गया। इसमें हम जो लिंग्विस्टिक टर्म्स होते हैं उनको देखते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस एट डिस्कोर्स लेवल फोकस ऑन एग्जामिनिंग हाउ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स रिफ्लेक्ट एंड परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटी, कि किस तरह से लैंग्वेज जो है डिस्कोर्स है वो किस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ को और पावर डायनामिक्स को। ये देखता है कि हाउ जेंडर लैंग्वेज चॉइसेस स्टेरियोटाइप्स एंड आइडियोलॉजीज आर प्रेजेंट इन टेक्स्ट, किस तरह से जो जेंडर है उसको रिप्रेजेंट किया गया, जेंडर चॉइसेस को, जेंडर लैंग्वेज को, जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं और आइडियोलॉजी जो होती हैं उनको किस तरह से एक डिस्कोर्स के अंदर या स्पीच के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। For example, analyzing the use of gender pronouns, the representation of women in media, portrayal of gender roles in literature, इस टाइप की जो होते हैं उनको एनालाइज करके हम एनालिसिस एट लेवल डिस्कोर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, आप इनको इजीली लिख सकते हैं। ये डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किए गए नोट्स हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।